स्टार्ट। अदालतों से इंसाफ एक स्वाभाविक अपेक्षा है और वहाँ से आए हर फैसले को इसी नज़रिए से देखा जाता है ब्राह्म। लेकिन कई बार कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन पर अदालत का रुख संबंधित मामले का निष्कर्ष तो होता है, मगर सामाजिक रूप से वह व्यापक महत्व का होता है और इसी क्रम में उसे ऐतिहासिक फैसले का भी दर्जा मिलता है ब्राह्म। गुरुवार को गर्भपात के मसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह देश की महिलाओं के संवैधानिक और मानवीय अधिकारों के लिहाज से क्रांतिकारी महत्व का साबित होगा और इस मुद्दे पर समाज के नज़रिए में भी बदलाव का एक बड़ा वाहक बनेगा ब्राह्म। आमतौर पर गर्भपात को लेकर पारंपरिक रूप से सामाजिक आग्रह यही रहा है कि इस मामले में विवाहित स्त्रियों को ही विशेष स्थितियों में गर्भ को हटाने का अधिकार होना चाहिए, जबकि अविवाहित महिलाओं के मामले में सामाजिक रुख संकीर्ण और विभाजित रहा है ब्राह्म। इसके पीछे पारंपरिक रूढ़ियों से संचालित वैसे पूर्वाग्रह रहे हैं जिनमें अविवाहित महिलाओं के अपने बारे में लिए जाने वाले निर्णय की स्वतंत्रता को समाज के ढांचे के लिए नुकसानदेह माना जाता है ब्राह्म। पैरा। अब सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग पैमाने पर स्त्री का दोयम दर्जा तय करने वाली पितृसत्तात्मक मानसिकता से लेकर व्यवस्था तक को यह आईना दिखाने की कोशिश की है कि अगर समाज के सबसे अहम हिस्से की पीड़ा के प्रति पर्याप्त संवेदना नहीं है तो उसे वक्त के मुताबिक मानवीय, संवेदनशील और न्यायपरक बनाया जाना चाहिए ब्राह्म। संबंधित मामले पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने साफ लहजे में कहा कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं ब्राह्म। एमपीटी यानी गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम में 2021 का संशोधन विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं करता है ब्राह्म। यूं भी यह एक सामान्य समझ का मामला है कि अविवाहित अवस्था में किसी भी महिला के गर्भधारण के लिए अलग अलग विशेष और कई बार उनके खिलाफ त्रासद अपराध जैसी स्थितियां जिम्मेदार हो सकती हैं ब्राह्म। बल्कि विवाहित महिलाओं के संदर्भ में अदालत ने अनचाहे गर्भ के लिए वैवाहिक बलात्कार की स्थिति की भी चर्चा की ब्राह्म। ऐसे में किसी महिला के सामने सुरक्षित तरीके से गर्भ को हटाना ही एकमात्र विकल्प हो सकता है ब्राह्म। सिर्फ अविवाहित होने की वजह से उनके सहज जीवन के अधिकार को बाधित करना मानवीय नहीं कहा जाएगा ब्राह्म। पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि गर्भपात के नियम को अगर केवल विवाहिता के लिए समझा जाता है तो यह इस रूढ़ि को कायम रखेगा कि यौन संबंध केवल विवाहित महिलाओं तक सीमित हैं ब्राह्म। यह संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है और विवाहित और अविवाहित स्त्रियों के बीच कृत्रिम अंतर को कायम नहीं रखा जा सकता है।
क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। ब्राह्म वक्त के साथ समाज और जीवन के मानदंड भी बदलते हैं। ब्राह्म मौजूदा समय में घर की दहलीज से पार स्त्रियों के कामकाज, जीवन और उनकी दुनिया का दायरा बड़ा हुआ है। ब्राह्म ऐसे में पारंपरिक जड़ता में कैद सोच कई बार किसी सामाजिक हिस्से के मानव अधिकारों के खिलाफ भी हो सकती है। ब्राह्म इसलिए अगर पूर्व में बनाए गए किसी कानून से बदले वक्त में समाज के की हिस्से का जीवन और अधिकार बाधित होता है तो उसके प्रति नजरिए और नियम कायदों में भी बदलाव आना चाहिए। ब्राह्म इस संदर्भ में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि एक ओर आधुनिक और विकसित कहे जाने वाले अमेरिका में महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को हाल ही में सीमित कर दिया गया, वहीं भारत में इस मसले पर वास्तविक आधुनिक और मानवीय दृष्टिकोण के साथ महिलाओं के इस हक को स्थापित किया गया। ब्राह्म पैरा उत्तराखंड में एक युवती की हत्या अत्यंत दर्दनाक और हृदय विदारक घटना है और स्वाभाविक रूप से पूरा देश एक मासूम लड़की की असमय मृत्यु से हतप्रभ है। ब्राह्म अपनी नौकरी की पहली तनख्वाह भी उसे नहीं मिली थी, लेकिन खबरों के मुताबिक रिसोर्ट में किसी अति विशिष्ट अतिथि की खास सेवा के लिए उसे 10,000 रुपये की पेशकश की जा रही थी। ब्राह्म असलियत और विस्तृत जानकारी तो जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगी, पर यह जघन्य अपराध कोई साधारण अपराध दिखाई नहीं देता। ब्राह्म पैरा इस प्रकरण की अत्यंत सूक्ष्म, त्वरित और गंभीर जांच होनी चाहिए। ब्राह्म पूरी सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ब्राह्म एक गरीब परिश्रमी लड़की को उसका परिवार कभी भी नहीं भुला सकता। ब्राह्म यह क्षति भी कभी पूरी नहीं हो सकेगी, पर दोषियों को त्वरित रूप से दी गई सख्त सजा अवश्य उनका दुख कुछ कम कर सकता है। ब्राह्म इस घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए पीड़ित परिवार को जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वह हमारे देश में जटिल प्रशासनिक तंत्र का नमूना है। ब्राह्म शासन प्रशासन को इस परेशानी का संज्ञान लेते हुए तुरंत इसका पक्का समाधान निकालना चाहिए। ब्राह्म पैरा देश में त्योहारों के मौसम के साथ ही मिलावटखोरी का धंधा चरम पर होता है। ब्राह्म खाने पीने के सामान, मिठाई, पनीर, घी, तेल आदि सामग्रियों में पूर्व से ही मिलावट का खेल चल रहा है। ब्राह्म सरकार के लचर रवैये, कमजोर कानून और राजनीतिक प्रशासनिक सांठ-गांठ की वजह से मिलावटखोरी का दौर बढ़ता चला गया। ब्राह्म मिलावटी खाद्य पदार्थों की वजह से लोग मोटापा, मधुमेह, कैंसर, रक्तचाप आदि विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ब्राह्म कुछ लोग का समय से पूर्व जीवन लीला भी समाप्त हो रहा है। ब्राह्म पहले ही रासायनिक खादों और कीटनाशकों से तैयार अनाज की वजह से आम लोगों की सेहत जोखिम में है और लोगों को
गंभीर बीमारियां हो रही हैं ब्राह्म। ऊपर से हम मिलावटखोरी के जाल में फंस जा रहे हैं ब्राह्म।